नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। दीन परिक्रमा सहित वंदन करूं आदर सत्कार नमन सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्य हरिताता करूं पर उपासन चित लाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय। धम्म मंगल मुख्य अहिंसा संयमो तवो देवावृतं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। सतत प्राप्त हो रहे सृष्टिगत समस्त षट जीवनी कायों के सहयोग के लिए आभार आभार आभार। बोधि प्रदाता विराट गुरुदेव, सतत सत्संग देने वाले विकास स्वामी जी और समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन। अनंत आभार अनंत आभार अनंत आभार। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम, जिन्होंने इस मोक्ष शास्त्र की तत्वार्थ अधिगम सूत्र की रचना की। एक एक सूत्र में जिन्होंने सार भर दिया, गागर में सागर कर दिया, उनकी उस असीम करुणा और प्रज्ञा को वंदन नमन। नॉर्थ कैरोलिना के इस स्वाध्याय संघ का शुक्रिया, जिनके निमित्त से हम ये बात कर रहे हैं। आज हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट चरण में प्रवेश करने वाले हैं। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि ज्ञान कैसे अज्ञान हो जाता है। ज्ञान हमारा स्वभाव है, अज्ञान स्वभाव नहीं है। लेकिन ज्ञान अज्ञान क्यों हो जाता है? जब तक हम पूर्णता को प्राप्त न कर ले, ज्ञान पूरा ना हो जाए, तब तक वो अज्ञान रूपी है। निश्चय में तो अज्ञान ही है, केवल ज्ञान ही मात्र ज्ञान है। शेष सारे ज्ञान निश्चय में तो अज्ञान ही है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, होलिस्टिक नहीं है,
ओनली नहीं है, मात्र केवल ज्ञान ही ज्ञान है। और केवल ही होना हमारा स्वरूप है, और हम स्वरूप से ही जुदा है। और ऐसा देख ही रहे हैं हम कि हम अपने स्वरूप से जुदा है, क्योंकि तभी सारी कथा है, व्यथा है, सारे दुख है, द्वंद है, क्लेश है, पीड़ा है, संताप है। ये सारे लक्षण हमको बताते हैं कि हम अज्ञानी हैं। अगर ज्ञानी होते तो ये दुख द्वंद नहीं हो सकते थे। अज्ञानी है इसीलिए ये सारे के सारे दुख द्वंद है। कैसे हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, यह बात सोचने वाली है। तो सूत्र संख्या 33 में बताया कि सदसतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धे रुन्नमत्तवत्, सत और असत का भेद न कर पाने के कारण, क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है, क्या मिथ्या है, यह भेद न कर पाने के कारण हम लोग यदृच्छा को उपलब्ध हो जाते हैं। यदृच्छा यानी अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं और उन्मत्त हो जाते हैं। उन्मत्त हो जाते हैं यानी वास्तविक नहीं रहते, प्रमादी हो जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और फिर ऐसे उन्मत्तवत होकर के नशे में जीने के कारण से हमारा बोध अस्पष्ट हो जाता है। बोध की अस्पष्टता अज्ञान है, बोध की स्पष्टता ज्ञान है। और ये बोध की अस्पष्टता हमें समझ आनी चाहिए। हम सब अपने ही भीतर लड़ रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता देखे कैसे। हमारी दृष्टि क्लियर नहीं है, इसीलिए जो भी सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन में हमारे भीतर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, इनसे बात करूं ना करूं, ये रिश्ता बनाऊं ना बनाऊं, ये बिजनेस करूं ना करूं, इनसे कैसे संबंध जोड़ूं, ये कैसे, हमारे भीतर में हर एक पॉइंट को लेकर के अनिर्णयात्मक स्थिति बनी रहती है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम राइट डिसीजन कैसे लेना जाने, कैसे सीखे राइट डिसीजन लेना। भाई सिंपल सी बात है कि जब तक विजन ही क्लियर नहीं है तब तक डिसीजन कैसे राइट होंगे। पहले दिखाई दे, हमें आंखें क्लियर हो तो हमें पता है हमें कहाँ से निकलना है, गेट क्या है, दरवाजा कहाँ है, कहाँ से हमें बाहर जाना है। लेकिन अगर आंखें क्लियर ना हो, दृष्टि क्लियर ना हो, तो हम क्या करेंगे? हम टटोलेंगे लकड़ी से, हम किसी की बात पे भरोसा करेंगे, हम किसी के इशारों की इंतजार करेंगे, और फिर उसमें भी हमारे भीतर डाउट बना रहेगा कि ये जो संकेत कर रहा है कहीं वो अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहा है, ये जो मुझसे बात कर रहे हैं कहीं अपने प्रॉफिट के लिए तो बात नहीं कर रहे। हमारे भीतर डाउट बना ही रहता है, और ये डाउट जो बना हुआ है ये बता रहा है कि हमारी दृष्टि क्लियर नहीं है। दृष्टि क्लियर होती तो डाउट ही क्यों होता? हमें पता रहता है ये दरवाजा, यहाँ से बाहर निकल जाना है। हमें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होती, किसी के संकेत इशारे की वेट करने की भी आवश्यकता नहीं होती, ना डाउट पैदा होता। सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है ये दरवाजा, हम बाहर निकल जाते हैं। ये अगला कदम ऐसे रखना है क्योंकि हमको सड़क दिख रही है, तो क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन अगर नहीं दिख रही, दृष्टि धुंधली है। स्वामी जी अक्सर एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपको कार चलाने की स्किल्स पता है, हाउ टू मैनेज योर ब्रेक, योर क्लच, एवरीथिंग यू नो, कि कैसी स्पीड बढ़ानी है, क्या करनी है, कौन से गियर में गाड़ी डालनी है, एवरीथिंग यू नो। ऑटोमेटिक है तो गियर में भी डालने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। आपको कार चलाने की सारी टेक्निक्स पता है। लेकिन जब आप कार चलाने बैठते हो और आपकी आंखें क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, व्हाट विल यू डू? अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपको कितनी भी टेक्निक्स पता है, एक्सीडेंट कर बैठोगे, क्योंकि विजन ही क्लियर नहीं है। तो चलाने वाले ड्राइवर का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि उसकी दृष्टि तो क्लियर होनी चाहिए। टेक्निक्स तो सीखी जा सकती है लेकिन दृष्टि क्लियर नहीं होगी तो क्या होगा?
ऐसा नहीं एक सम्यक दृष्टि मतलब वो सब कुछ जानता है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि उसकी दृष्टि क्लियर है, अब वो किसी भी टेक्निक्स को सीख सकता है। जहां भी है वहां जहां भी खड़ा कर दो, वो निष्पक्ष होकर के सब चीजों को जान सकता है, देख सकता है। उसकी दृष्टि क्लियर है, तो उसके दिमाग के अंदर द्वंद नहीं आएंगे। हाँ, शंका वहां भी आएगी, शंका वहां आएगी जिज्ञासा के रूप में। वो लोगों से पूछ सकता है ये रास्ता उधर जाएगा या नहीं जाएगा। अब ये भी प्रश्न सम्यक दृष्टि भी पूछेगा कि ये रास्ता मुझे उस मंजिल तक जहां भी उसको जाना है, उस डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा या नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि विल ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस, बट ही इज नॉट इन डाउट अबाउट हिमसेल्फ। और हमारे साथ दिक्कत क्या, हमें ऑब्जेक्टिवली बहुत चीजों की बातें जानकारियां सब पता है, और उसके लिए गूगल है आज, उसकी जरूरत भी नहीं है ज्यादा किसी से कुछ हेल्प लेने की। वी हैव द गूगल, सैटेलाइट, एवरीथिंग। लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां अपनी बात आती है हम अपने में कंफ्यूज है। हमें खुद के बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूं। कल एक भाई साहब सवाल कर रहे थे कि मुझे दोबारा शादी करनी है, तो मुझे उसको क्या बताना होगा कि मैं कौन हूं। बोल रहे प्रश्न तो पैदा हुआ है मैं कौन हूं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं कौन हूं प्रश्न, ये किस कैसे जवाब दूं। ये भी मेरे को एक फ्रेमवर्क में जवाब देना है, एक रेफरेंस में जवाब देना है, और एक कॉन्टेक्स्ट में ही प्रश्न पैदा हुआ है कि मैं कौन हूँ। अपने से नहीं पैदा हुआ है। ये तो नया रिश्ता जोड़ना है, तो उनको बताऊं कैसे कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैंने करोड़ों कमाए हैं, लेकिन क्या ये मेरा परिचय है। मेरी पत्नी रही है, बेटा रहा है, बहू है, सब कुछ है, मेरा फैमिली ये है वो है, ये सब क्या ये मेरा परिचय है। मैंने कहा अच्छा हुआ प्रश्न तो पैदा हुआ, लेकिन प्रश्न पैदा हुआ किसी और कारण से, कि सामने वाले को क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। खुद से पैदा नहीं हुआ, खुद के लिए पैदा नहीं हुआ। अभी भी सब्जेक्टिवली क्वेश्चन नहीं है, अभी भी इस क्वेश्चन के पीछे कोई और रीजन है कि किसी को अपना बायोडेटा कैसे बताऊं, कैसे दूं। ये तो बाहर की बात होगी, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं कैसे बताऊंगा उनको। और फिर मेरा डिसीजन राइट कैसे होगा कि मैं जिस पार्टनर को चुनने जा रहा हूँ वो पार्टनर सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो कैसे पता लगेगा। अब बताओ किस लाइफ के किसी भी मोड़ पे हम खड़े हो, वो जो भाई साहब बात कर रहे हैं वो अबव 50 है, लेकिन फिर भी उनके भीतर में कंफ्यूजन है खुद को लेकर के, डिसीजंस को लेकर के। और ये लगभग सबकी स्थिति है। हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आती है, हमारे भीतर क्वेश्चन आता है, जाऊं ना जाऊं, टिकट बुक करूं ना करूं। अरे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन ऑलवेज क्यों रहते हैं? क्योंकि क्लैरिटी ऑफ रीजन नहीं है। स्वामी जी बार बार एक बात बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। कॉन्फिडेंस है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, तो रेसिपी ऑफ डिजास्टर है। और हम सबको बचपन से कॉन्फिडेंस सिखाया जाता है, क्लैरिटी नहीं सिखाई जाती। हमें देखना नहीं सिखाया जाता, हमें मानना सिखाया जाता है, और यही भूल हो जाती है। क्यों हम हमारा बोध नहीं है, हमारा बोध क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बचपन से हर चीजों को मानना सिखा दिया गया, हमें सबके नाम दे दिए गए, ये है, ये है, ये है। और अब हमने मान लिया ये है, ये है। ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये जैन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। फिर उसमें भी न जाने कितने सारे भेद, ये बड़ी जात वाले, छोटी जात वाले है, ये गुजराती है, पंजाबी है, राजस्थानी है, ये है, मारवाड़ी ऐसे ही होते हैं, और पंजाबी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स हमको मानना सिखा दिया गया। अब वास्तविक और अवास्तविक का अंतर हम कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी सारी मान्यताएं डाल दी गई, मान्यताएं डाल दी गई है, और वो मान्यताएं हमें वास्तविक लगती है। देन व्हाट विल वी डू? मान्यताएं हमें वास्तविक लग रही है, तो मिथ्या कल्पनाओं के साथ हम इतने ज्यादा एसोसिएट हो गए हैं कि जो रियलिटी है उसको देखने के लिए हमारी आंखें डेवलप ही नहीं हुई, दृष्टि डेवलप नहीं हुई। रियलिटी क्या है? वो बिना नाम की है, बिना आकार की है, वो निराकार है। लेकिन हम निराकार को साकार ग्रहण करने में इतने ज्यादा आसक्त हो गए, अटैच्ड हो गए, कि हमें हर चीज को साकार देखने, साकार मानने, साकार समझने की आदत हो गई।
तो वास्तविक और अवास्तविक पने का अंतर कैसे जाने? जानने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीके की पहले हम बात करते हैं आज, कि अवास्तविक जो भी होगा, सूत्र बोल रहा है ना, सत असतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धे रुणमतवत। सत और असत का अंतर न जानने के कारण इच्छाओं की उपलब्धि में उन्मत्त बना हुआ व्यक्ति का ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। तो कैसे सत और असत का अंतर पता लगे? क्या वास्तविक है, यथार्थ है, और क्या मानसिक आरोपण है, मेंटल प्रोजेक्शन है, उसका पता कैसे लगे? उसके लिए एक लक्षण, एक क्या बोल सकते हैं अपन, जो लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, कि डाल के पता लग जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो कैसे लिटमस टेस्ट करें, उसका उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक तरीका है। विराट गुरु जी बोलते हैं अपने अनुभव से कि जो पूर्णता है उसमें आनंद होता है, लेकिन आकर्षण नहीं होता। और जो अपूर्णता है उसमें आकर्षण होता है, आनंद नहीं होता। हम सबकी चाह पूर्णता की है। हम सब कहीं ना कहीं अपूर्ण है, इसीलिए हम सब बेचैन है। सब के सब बेचैन है, चाहे वो साधु रूप में है, साध्वी रूप में है, चाहे वो गृहस्थ रूप में है, चाहे वो किसी एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। सबके सबके भीतर बेचैनियां है। हम अपनी बेचैनी किसी और को बताए ना बताए, हमें तो पता ही है। हम दुनिया से लाख बातें छुपा सकते हैं, लेकिन खुद से थोड़ी छुपा सकते हैं। खुद को तो पता है कि मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ, बेचैन हूँ। और ये बेचैनी के लक्षण है नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन होना, बीपी होना, एवरीथिंग। जितने भी बाकी सारी बीमारियां हैं, उनको अगर एक शब्द में नाम दे तो वो एक ही है, कि वो बेचैन है आदमी। दिस इज है, दिस इज है, ईज में नहीं है। इजी नहीं है, खुद के साथ इजी नहीं है, खुद में इजी नहीं है, खुद में संतुष्ट नहीं है, खुद में पूर्ण नहीं है। उसको अपने भीतर का अधूरापन किसी न किसी रूप में खटक ही रहा है, और सबको खटक रहा है। थोड़ा भी होश पूर्वक कोई खुद के भीतर झांकेगा तो उसको अपनी बेचैनियां दिखाई देगी ही। और वो बेचैनियां ही बड़े रूप के अंदर आकर के हिंसक रूप ले लेती है। और वो हिंसा ही फिर देशों को लड़ाती है, लोगों को आपस में लड़ाती है। ये सारी लड़ाइयाँ बेचैन आदमी करेगा, शांत आदमी क्यों करेगा? तो मूल बीमारी क्या है? हम बेचैन हैं। और ये बेचैनी क्या करती है? ये आकर्षण खोजती है, और जहां भी इसको आकर्षण मिलता है उस दिशा में प्रवाहित हो जाती है। और वो आकर्षण कहाँ कहाँ मिलता है? शब्दों में, रूप में, गंध में, स्मेल, रस, टेस्ट में, और स्पर्श में, टच में। इंद्रिया ये पांच रास्ते जानती है, और मन इन पांच रास्तों पे जाने का आदतन प्रवाह जानता है। मैकेनिकली मन, हमारा माइंड, हमारा मन उसी दिशा में जाता है, और वहां हमको अट्रैक्शन मिलता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता, आनंद नहीं होता वहां पे। और जीव जो ढूंढ रहा है वो आनंद है, और जाता है वो आकर्षण का रास्ता है। चूक कहाँ हो रही है? जो हम ढूंढ रहे हैं वो तो आनंद है, और जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो अट्रैक्शन का रास्ता है। अब हम वास्तविक और अवास्तविक का अंतर नहीं जान पाते। और मजेदार बात यह है कि जिंदगी के हर एक डायमेंशन में ये दो चीजें उपस्थित रहती है। हर एक डायमेंशन में एक्चुअल पोजीशन भी है, और मेंटल प्रोजेक्शन भी है। हर एक डायमेंशन में, in each and every aspect of life, we have two things, we have two dimensions. One is actual reality, that's called reality, Sat. And the second is Asat, it's not real, that is projection of our mind, projection of our belief systems, and that is the uh, borrowed by someone else, impression, borrowed by someone else. और impressions में हम चले जाते हैं। तो सत और असत का अंतर क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि हम इंप्रेशन में चले जाते हैं। इंप्रेशन किसके मजेदार होते हैं? आकर्षण जो करता है, हम उस दिशा में बह जाते हैं, और फिर वहां पर हम अपनी बेचैनियों को चैन खोजना चाहते हैं, लेकिन पता लगता है
कल ही एक भाई बता रहे थे हमारे फला की वो मैरिज होने वाली है, लड़की यूएसए की, वो वहां का, दोनों के अंदर बहुत खुश है, जोड़ी मजेदार है। मैंने कहा बहुत मजेदार है शादी से पहले। वो बोले ऐसे क्यों? मैंने कहा देख लो सारे कपल्स की यही स्थिति है, शादी से पहले बहुत मजेदार, शादी के थोड़ी बाद में लड़ाई चालू हो जाती है। और ये सबका एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि शादी होती है, हम बांधना चालू कर देते हैं, और जैसे एक दूसरे को बांधना लगते हैं, कोई कोई बंधना चाहता नहीं है, सब अपनी निजता में जीना चाहते हैं, इंडिविजुअलिटी में हर कोई जीना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। और रिश्ता फ्रीडम नहीं देता, और तब झगड़ा शुरू हो जाता है। और सबके भीतर अपने अपने फियर्स है ना, इनसिक्योरिटीज है। और अपनी इनसिक्योरिटी और अपने फियर्स के लिए हम दूसरों का शरणार्थ तलाशते हैं, दूसरों को बांधना चाहते हैं, दूसरों को पकड़ना चाहते हैं। और पकड़ क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे भीतर अपनी इनसिक्योरिटीज है। और जैसी पकड़ में जाते हैं, वैसी परिग्रह में जाते हैं, जैसी परिग्रह में जाते हैं, वैसी बेचैनी, दुख, संताप, पीड़ा, हिंसा सब कुछ चालू हो जाती है। पर ये हमें दिखाई नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम पति पत्नी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी मेंटेलिटी में है, प्रॉब्लम रिश्तों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे की स्थिति में है। क्योंकि हम ही अपने फियर्स में जीते हैं, तो सत और असत को कैसे जानेंगे? तो एक तरीका बताया कि हमें पता लग जाए कि जीव चाहता पूर्णता है, चाहता आनंद है, लेकिन जाता आकर्षण की दिशा में है। और आकर्षण क्या चीजें करती है? पांचों इंद्रियों के पांचों विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। और मन वही रास्ता जानता है। और वहां जितनी बार जाता है उतनी बार टकरा करके लौटता है। जैसे सागर की लहरें बार बार किनारों पर आती है, लेकिन टकराती है, फिर वापस सागर में मर्ज हो जाती है, फिर आती है, फिर मर्ज हो जाती है। वो किनारों पे आती जाती है, टक्कर खाती है, और फिर मर्ज हो जाती है। यही हम सबकी आदत हो गई है। यही हम सबकी आदतन फ्लो हमारा यही है। हम किसी से मिलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर लौटते हैं, फिर मिलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर लौटते हैं, हर एक जगह पर। लेकिन ये सब कब तक है? जब तक कि हमारी आंख नाक जागी हो, हम जागृत ना हुए हो। विराट गुरु जी कहते हैं कि समकित के अभाव में कोई व्यक्ति धर्म की क्रिया भी कर रहा है, तो भी वो किसी धर्म के किसी एक पक्ष में आसक्त होकर के, वो धर्म को उपलब्ध ना होकर के किसी न किसी पार्टी का पक्षधर बन जाता है। वो वहां भी जाकर के गुटबंदी करने लग जाता है। धर्म के क्षेत्र में गया तो मुक्ति के लिए था, लेकिन वहां भी वो संप्रदायवादी बन जाएगा, वो गुटवादी बन जाएगा, वो किसी न किसी पार्टी का पक्षधर बन जाएगा। और फिर अपनी मान्यताओं में आसक्त बना व्यक्ति, चूंकि निष्पक्ष देखने की क्षमता होते हुए भी क्षमता का उपयोग नहीं करता है, और तब वो धर्म के स्थान में भी हमेशा कलह क्लेश को ही उपलब्ध होता है, बंधन और पीड़ा को ही उपलब्ध होता है। और ये बात उसे समझ ही नहीं आती कि साधु बना किस लिए था और स्थिति कहाँ चली गई। एक साध्वी जी का कॉल आ रहा है स्वामी जी के पास में, 35 साल से दीक्षित है, और बोल रही मैं बहुत बीमार हूँ, ये तकलीफ वो तकलीफ, ऐसी ये वैसी वे, आप कुछ रास्ता बताओ। किसी ने बताया हमको कि आप बता सकते हैं रास्ता। स्वामी जी ने एक बात बोली, अब दीक्षा से पहले कैसी थी और दीक्षा के बाद कैसी है? वो बोली दीक्षा से पहले बहुत अच्छी थी, कोई बीमारी नहीं थी, सब कुछ मजे में थी। और दीक्षा के बाद से लेकर के मेरे को पेट में तकलीफ शुरू हुई, सिर में शुरू हुई, शरीर में हुई, ये है वो है। स्वामी जी बोले सबसे बड़ी बीमारी दीक्षा हो गई आपकी, आपको पता लगता है? बोले क्यों? हम तो गुरुओं के प्रभाव में आके दीक्षा ले ली, हमको लगा ये मुक्ति का रास्ता है। कि फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए इस मार्ग पे, वैसे वैसे हमारे शरीर में बीमारी, हमारे मन में बीमारी, हमारे माहौल में ये वैसा वो, समाज की सुनो, ये करो वो करो। क्या आपको समझ में आ रहा आप यहाँ आए किस लिए थे और हो क्या गई दशा आपकी? क्या आप निष्पक्ष देखने के लिए तैयार है? अरे इतनी बात सुनना भी बड़ी बात हो जाती है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारी मान्यताओं पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, हमारी श्रद्धा डावाडोल कर रहा है। अरे श्रद्धा है ही नहीं वो जो डावाडोल हो जाए। श्रद्धा तो वो है जो अंतर का अनुभव है। और आपके अनुभव को कोई कैसे झुटला सकता है? लेकिन आपका अपना अनुभव क्या बता रहा है कि आप दुख में हो, इसका मतलब आप गलत रास्ते जा रही हो। क्या समझने के लिए तैयार होंगी? लेकिन नहीं होंगे। बहुत सारे लोग इतनी आधी बात सुन के ही भाग जाएंगे, छूट जाएंगे। वो सुनने को रेडी नहीं होंगे कि हम अपनी स्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और हम जिस जगह पर जिस कारणों से आए, वह हमारी दृष्टि नहीं खुल रही, हम जाग ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम निष्पक्ष होने के लिए सारी बात थी, भगवान की वाणी सारी निष्पक्ष होने के लिए थी। लेकिन हमने क्या किया? हम भगवान की वाणी के ही पक्षपाती बन गए।
हम उनके ही किसी बातों को पकड़ के पक्षपाती बन गए और दूसरी बातों के प्रति विरोधी बन गए, और ना हमने उनकी किसी भी बात का रहस्य नहीं समझा। हमने अपनी मान्यताओं को ही ऊंचा रखा। एक भी बात, एक भी सूत्र का वास्तविक अर्थ हम समझने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तविक अर्थ समझने के लिए तैयार नहीं होते। कितनी गजब की बात है, एक भी सूत्र का। भगवान नहीं बोल रहे मुनि का मतलब क्या है, कपड़े पहनना है, रात्रि भोजन छोड़ना है, नंगे पैर। भगवान ने बोला जो जागा सो मुनि, जो सोया सो अमुनि। भगवान ने नहीं बोला धर्म का मतलब स्थानक जाना, मंदिर जाना, उपाश्रय जाना, दान पुण्य करना। उन्होंने स्पष्ट बोला धर्म का मतलब वस्तु का स्वभाव। भगवान के सूत्र जो है वो हमारे लिए ऐसे है, जैसे कोई सुनार को सोने को कसौटी पे कसना होता है, तो वो कसौटी रखता है, उस पे कसता और पता लगा देता है कि ये सोना कितना खरा है, कितना खरा नहीं है। ऐसे ही भगवान के सारे सूत्र कसौटी की तरह है। बस उस कसौटी पे अपने आप को रखो और पता लग जाएगा हम खरे हैं कि नहीं है। एक एक सूत्र हमें जगाने के लिए। लेकिन हम कितने गजब के लोग हैं, सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र रटते हैं। विराट गुरु जी बोलते हैं कि बिना संकित के व्यक्ति सूत्रों को पढ़ते हुए भी कभी स्वाध्याय को उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि दृष्टि संकित नहीं है, तो वो जो पढ़ रहा है वो पढ़ते हुए भी कभी स्वाध्याय को उपलब्ध होगा ही नहीं। क्योंकि स्वाध्याय का मतलब सूत्र पढ़ना नहीं है ना, सूत्र अध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब तो स्व का अध्याय है। और हम कितने मजेदार लोग हैं, हम किताब पढ़ने को स्वाध्याय बोल देते हैं। और ये भूल हमें समझ ही नहीं आती। हम क्लियर क्यों नहीं बोलते भाई हम किताब पढ़ रहे हैं, हम शास्त्र वाचन कर रहे हैं, हम सूत्र वाचन कर रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं। वाई वी कॉल्ड दिस इज कि स्वाध्याय कर रहे हैं। हम खुद को गुमराह कर रहे हैं ऐसा बोल करके। फिर कभी हम भगवान के दिए गए इतने अद्भुत शब्दों को हमने उनको पता नहीं कहाँ मिला दिया। जैसे किसी व्यक्ति को अमृत का प्याला दिया गया हो और वो उससे अपने पाँव में लगे हुए कीचड़ को साफ करने में लगा दे। वैसे ही हम कर रहे हैं। वो कसौटी दी गई है, खुद को कसो। अब दृष्टि नहीं है, सत्य और असत का भेद नहीं पता लगा है, तो हम सूत्र पढ़ते हुए भी स्वाध्याय को उपलब्ध नहीं हो सकते। साधु बनते हुए भी कभी साधुता को उपलब्ध नहीं हो सकते। बन तो जाते हैं लेकिन होते नहीं उपलब्ध। क्योंकि हमारे भीतर की बेचैनियां तनाव बता रहे हैं कि सोया है आदमी, जागा नहीं है। जागा होता तो बेचैन क्यों होता। जागा होता उसको दिखाई पड़ता है ये रास्ता है, यहाँ से गुजरना है। वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी दृष्टि के अनुसार चलता। अंधे को सुनना पड़ता है, दाया जाना बाया जाना, ये करना वो करना। जागा हुआ आदमी तो खुद देख के चलता है। हम क्यों समाज की सुन रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, इधर की सुन रहे हैं, उधर की सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम खुद से नहीं देख पा रहे, तो हमें सबकी सलाह लेनी पड़ती है। और फिर सबकी सलाह लेकर के फिर हम पछताते हैं, अरे उसने कहा था इसलिए मैंने कर दिया और ये तो गड़बड़ निकला। ये सब वो जिम्मेदार है। अरे भाई सबसे पहले भूल हमारी, हमने सलाह मांगी क्यों थी, हम सलाह लेने गए क्यों थे, हमने दूसरों की सलाह सुनी क्यों थी? क्योंकि हमें अपने से देखना आया नहीं। कैसे अपने से देखना आए? वो विधि सीखे तो ऑटोमेटिकली बोध जागेगा। अज्ञान हमारा स्वभाव है ही नहीं, ज्ञान हमारा स्वभाव है। सत और असत का अंतर जानना जरूरी है। 33वां सूत्र बड़ा मजेदार सूत्र है। इतने शॉर्ट शब्दों में उन्होंने सारी बात बता दी कि क्यों हमारा ज्ञान अज्ञान हो जाता है। सद असतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्। सत और असत का अंतर न जानने के कारण यदृच्छा को उपलब्ध व्यक्ति, यदृच्छा को उपलब्ध मतलब अपनी इच्छाओं के वशीभूत। और सबकी इच्छाएं अलग अलग है। एक भाई साधु बना क्योंकि डिवोर्स हो गया था, घर में झगड़ा फसाद था, महाराज जी का चौमासा था, जाने लगा, महाराज जी के इंप्रेशन में आ गया, महाराज जी से आकर्षित हुआ और साधु बन गया। 2-3 साल हो गए, समाज में लोग बहुत आदर देते हैं। उसका एक फ्रेंड उनको मिलने जाता है, उसी गांव का उसका फ्रेंड जो साधु बनने से पहले उनके बहुत दोस्ती थी, वो मिलने गया। तो वो पूछ रहा है कि आप साधु बन गए, कैसा लग रहा है आपको साधु बन के? अब वो तो लंगोटिया यार रहा है, तो उसके साथ तो सच सच बात बोलेंगे। तो बोलता है यार, एक बात तो है कि जो बड़े बड़े के पैसे वाले लोग, बड़ी गाड़ी वाले लोग आके जब पैरों में सिर झुकाते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। तो लगता है हाँ मैं भी कुछ हो गया। उसके पहले ये सुख कहाँ मिलता था। अब इतने लोग भरोसा करते हैं, इतने लोग रेस्पेक्ट देते हैं, उसका बड़ा मजा आता है।
और बाकी नियम कानून पालने में क्या जाता है, रात को खाना नहीं खाना, 2 बार खाना, ये करना वो करना, नियम कानून पाल लेते हैं। लेकिन वो जो मजा आता है वो उसमें आता है जब लोग नाक रगड़ते हैं पैरों में आकर के। और वो जो उसका यार दोस्त, लंगोटिया दोस्त है, उसने ये सारी बात जब हमारे साथ शेयर की, तो वो बताता है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि वो जैसा पहले था वैसा ही अभी है, बल्कि उससे ज्यादा नीचे गिर गया। पहले थोड़ा तो सरल था, अब तो और ज्यादा कुटिल हो गया। अब ये बात क्यों बता रही हूँ मैं, मेरे पीछे कारण क्या है बताने का, कि मैं ये देखना बताना चाहती हूँ कि हम आंख खोल के नहीं देखते, हम मान्यताओं के वश देखते हैं। हम आदमी को आदमी नहीं देखते, हम पहले ही मान लेते हैं, अरे ये तो प्रधानमंत्री है, बहुत बड़ा होगा। अरे ये तो 10 करोड़ का आदमी है, अरे ये तो बहुत बड़ा होगा। हमारे भीतर इतने सारे मेंटल प्रोजेक्शन डाले हुए होते हैं। जैसे हमारे तो आईएएस है, अरे वाह ये तो आईएएस आदमी है। अरे वो आईएएस है तो स्टूपिड भी हो सकता है आईएएस, उसमें क्या बड़ी बात है, किताबें रट करके सेम वहां उल्टी करके आनी और अच्छे नंबर ला के आईएएस बन गया। लेकिन उसके भीतर का फियर देखो, उसके भीतर के कॉम्प्लेक्सेस देखो, वो कि वो आदमी है जैसे नॉर्मल होता है। हम हमेशा आकर्षण में जीते हैं, और आकर्षित करती है हमें ये चीजें। पद आकर्षित करती है, प्रतिष्ठा आकर्षित करती है, पैसा रुतबा आकर्षित करता है, लोगों की फॉलोइंग आकर्षित करती है, इसको इतने लोग फॉलो करते हैं बस। भीड़ भीड़ को देख करके भीड़ में मिलना चाहती है। और हम किसी से भी बात करते ऐसे करते हैं, हाँ आपके फॉलोवर्स कितने हैं? तो अब लोग अब सब अपने फॉलोवर्स बनाने में लगे हुए हैं, इंस्टा पे फॉलोवर्स, फेसबुक पे फॉलोवर, यूट्यूब पे फॉलोवर्स, एवरीवेयर फॉलोवर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो उनको लगता है ओ मैं भी कुछ हूँ, आई एम समथिंग। और जब तक ये आई एम समथिंग की इच्छा बनी है, इसका मतलब ये है कि दृष्टि क्लियर नहीं है। हम दूसरों से खुद को देख रहे हैं, खुद से खुद को नहीं देख रहे। दूसरों के समक्ष खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, खुद से खुद को देख ही नहीं पा रहे। और पूरी जिंदगी क्या होती है देखो, सबकी बातचीत, सबकी झगड़े फसाद के बाद में बात में क्या निकलती है, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो। और बस इसी कोशिश में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं, संकित होने की कभी कोशिश ही नहीं करते। निष्पक्ष होके देखे तो सही, कि रुतबा पा लिया या रुतबा चला गया, दोनों में हुआ क्या, एंड क्या है। एंड क्या है। अगर कोई करोड़पति आदमी की खोपड़ी मरने के बाद देखे, और कोई भिखारी की आदमी खोपड़ी मरने के बाद देखे, दोनों की खोपड़ी में कुछ अंतर दिखाई देगा क्या? मरने के बाद दोनों की हड्डियां, राख कुछ स्पेशल होगा? और मृत्यु सबसे बड़ा प्रमाण है। जो चीज मृत्यु के बाद भी रहती है वो सत्य है, और जो चीज मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाती है सब असत है। सद असत और विशेषार यदृच्छोपलब्धिर उन्मत्तवत। मृत्यु कसौटी है। फॉर एवर इज लाई, डेथ कैन सेपरेट फ्रॉम एवरीवन, फिर भी हम बोलते हैं लव यू फॉर एवर। कितना अच्छा लगता है ऐसे सुनने में, कोई बोलता है आई लव यू फॉर एवर। ऐसा लगता है वाह सुकून मिल गया, कोई मेरे को प्यार करेगा जिंदगी भर। फॉर एवर इज लाई, डेथ आएगी तो क्या होगा, डेथ विल सेपरेट सेपरेट अस। डेथ में हम दो लोग एक साथ नहीं जाएंगे, और दो लोग एक साथ जाएंगे तो भी अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा वो साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो तो साथ जा ही नहीं रहे, सब अपनी अपनी दिशाओं में जाएंगे। और हमको फॉर एवर सुनने में बड़ा मजा आता है, नथिंग इज फॉर एवर, नथिंग इज परमानेंट। तो हम परमानेंट चाहते हैं, हमारे भीतर से प्यास कैसी होती है, परमानेंट की। खुशी कैसी चाहिए, टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट चाहिए। जीवन साथी कैसा चाहिए, टेम्परेरी या परमानेंट? जब तक शादी ना हो लोग बोलते हैं परमानेंट चाहिए। ये शादी के बाद तो बहुत सारी लेडीज जो हमारे पास आती है बोलती है यार शादी के पहले ही तय हो जाना चाहिए था, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये पूरी जिंदगी की मगजमारी हो गई। अभी हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पति आनंद नहीं देना चाहता है, ये क्या बंधन मान लिया। तभी उनको किसी को फॉर एवर नहीं चाहिए, लेकिन शादी से पहले ऐसा लगता था फॉर एवर तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारा रहूंगा।
और बाद में जिंदगी सब बदल जाती है, मन आकर्षण कहीं और पा लेता है, कहीं और दिशा में चला जाना चाहता है। फॉर एवर इज लाई, ये बात हमें समझ ही नहीं आती। पर हमें चाहत किसकी है? परमानेंट की। इसका मतलब क्या हुआ कि परमानेंट की जो हमारी चाहत है वो तो ठीक है, लेकिन वो जिस दिशा में है वो गलत है। हम परमानेंसी तो चाहते हैं, बट किस डायरेक्शन में चाहते हैं? हम बाहर किसी भी चीज की डायरेक्शन में जब भी चाहेंगे, चाहे वो पैसे हो, संबंध हो, परिवार हो, फेम नेम कुछ भी हो, वहां कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। पर परमानेंट की चाहत फिर भी क्यों है? क्योंकि कोई एक चीज है हमारे भीतर जो परमानेंट है, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद रूप है, सच्चिदानंद है। और वो सच्चिदानंद जो है वो सबके भीतर है ही। लेकिन क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि हम आकर्षण में चले जाते हैं। जीव चाहता आनंद है, पर जाता आकर्षण की दिशा में है। और उसको लगता है आकर्षण में आनंद मिलेगा। आकर्षण में क्या मिलता है? कभी खुशी कभी गम। ऐसा नहीं वहां सुख का एहसास नहीं होता, वहां सुखाभास होता ही है, नहीं तो आदमी जाता ही कैसे। वहां सुख का भास होता है, लेकिन वहां परमानेंट सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वहां हर सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ ही है, नियमतः। पर ये बात कैसे समझ में आती है? किसी को अपनी ही मैच्योरिटी से समझ में आ जाती है, किसी को इंटेलिजेंट लोगों की बात सुन के उनके साथ रह करके समझ में आ जाती है, और किसी को ठोकरें खा करके समझ में आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार ठोकर खाने पर भी कभी समझ में नहीं आती। अधिकांश लोग तो ऐसे ही होते हैं जो बार बार ठोकर खाते हैं फिर भी समझ ही नहीं पाते। एक पत्नी चली गई, दूसरी पत्नी चाहिए। एक फ्रेंडशिप का संबंध टूट गया, दूसरा फ्रेंड बनाना चाहिए। एक बिजनेस से धोखा दिया, दूसरा बिजनेस करना चाहिए। वो बार 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 उसी दिशा में जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्मादी है। उन्मादी क्यों है? उन्मत्तवत क्यों है? क्योंकि वो नशे में है। वो नशा उनको दिया गया है, बचपन से हम सबको नशे में रखा गया है। 10th कर लो सब कुछ हो जाएगा, अरे 12th में फर्स्ट आ जाओ मजा आ जाएगा, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, फिर कॉलेज मिल गई, नेक्स्ट नशा दिया जाता है। एक बार बस ये डिग्री मिल जाए तुमको, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, तुम आईपी बन जाओ, ये बन जाओ वो बन जाओ। सब नशा देते हैं और हम नशा लेते हैं। चारों ओर नशा दिया जा रहा है, नशा लिया जा रहा है। धार्मिक क्षेत्रों में जाते लोग बोलते हैं इतनी तपस्या कर लो, इतने कर्म खप जाएंगे। उनको पता ही नहीं तपस्या क्या है, कर्म क्या है, कर्मों का श्रेय क्या है, कोई भी अनुभव से नहीं बोल रहा है। लेकिन सब ऐसे ही बोल रहे हैं, मांस क्रमण कर लो इतने वर्षों का नरक टल जाएगा, रात्रि भोजन छोड़ लो इतने वर्षों की नरक टल जाएगी, ये कर लो इतना पाप कम हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है पाप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? और जो लोग एकदम दावे से बोलते हैं तुमने ये किया तुम मर के नरक में जाओगे, तो उनसे पूछो तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी को नरक में डालने का? लेकिन बड़े महात्मा लोग, साधु लोग हैं, और लोग उनको सुन करके जय जयकार लगाते हैं, क्योंकि वो नशा दे रहे हैं, नशा पिला रहे हैं और लोग पी रहे हैं। कोई संकित होकर के, निष्पक्ष होकर के जांचता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है कि आप जो बात कह रहे हो वो अपने अनुभव से कह रहे हो या ऐसे ही कह रहे हो। कोई पूछता ही नहीं है कि आप जो ध्यान सिखा रहे हो अनुभव से सिखा रहे हो या ऐसे ही सिखा रहे हो, किताबें पढ़ करके, इधर उधर से कुछ टेक्निक्स लेकर के। आपका अपना अनुभव है? देहातीत होने का आपका अपना अनुभव है? नहीं है। तो आप क्यों सिखाए जा रहे हो ध्यान? आप जो भी बात कह रहे हो आप अपने अनुभव से कह रहे हो या ऐसे ही कह रहे हो? पर हम भी कितने मूर्ख लोग हैं, हम कभी डॉक्टर से जाके नहीं पूछते कि आप जो इलाज बता रहे हो आप वाकई डॉक्टर हो या नहीं, आपका क्या प्रमाण पत्र है। और कभी आप बीमार पड़ गए तो आप अपना उपचार खुद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आपको भी किसी और की मदद चाहिएगी? क्या आप स्वस्थ हो? और आप, बड़ी हैरानी की बात है, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे जो खुद बीमार है, दूसरों को इलाज बता रहे हैं लेकिन खुद ही बीमार है, खुद अपने इलाज के लिए जगह जगह जाते हैं। मैं थोड़े दिन पहले बीएम हेगड़े का एक सुन रही थी, छोटा सा वीडियो था उनका। वो कहते हैं मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स उन बीमारियों का इलाज लेने के लिए आते हैं जिसका इलाज वो लोगों का कर रहे हैं, लेकिन वो मरीजों को जो दवाई दे रहे हैं उनको पता है कि उस दवाई से ठीक नहीं होंगे, वो दवाई हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो वो मेरे पास आते हैं वही बीमारियों का इलाज लेने के लिए। और वो पब्लिक डोमेन में उनका ये वीडियो पड़ा है बीएम हेगड़े का।
पर हम कैसे अंधे होकर के भरोसा करके चलते ही चले जाते हैं, क्योंकि हम आंख खोल के थोड़ी देखते। उन्मत्तवत है, नशे में जीते हैं, उन्मादी है। कैसा कैसा नशा है? धन का, पद का, रिश्ते का, मम्मी बनने का, पापा बनने का, पति बनने का, पत्नी बनने का, सास ससुर बनने का, बड़ा नशा है हमको। एक आदमी फोन करके बोलता है, अरे महाराज जी बड़ी खुशी की बात है, मैं दादा बन गया। स्वामी जी बोलते भी, तूने क्या किया दादा बनने में, काहे को खुश हो रहा है? लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, बस मजा आ रहा है, दादा बन गया। अरे भैया, तेरा क्या रोल है दादा बन गया तो? लेकिन ऐसे हम अपना, जब अच्छा अच्छा हो तो सब मेरा, जब बुरा बुरा हो तो सब किसी और का। हम कैसे नशे में, हमको अपना नशा नहीं दिखता। तो क्या करना होगा? हमको अपने जीवन में हर एक पॉइंट पे ये जागृति पूर्वक देखना होगा कि मैं मेंटल प्रोजेक्शन को जी रहा हूँ या मैं रियलिटी को जी रहा हूँ। रियलिटी क्या है, प्रोजेक्शन क्या है? ये बात बोलते हुए, सोचते हुए, खाते हुए, चलते हुए, व्यवहार करते हुए, हर पल अपने भीतर ये सूत्र जागृत रहे कि मैं रियलिटी में हूँ या मेंटल प्रोजेक्शन में हूँ। तो बड़ी मजे की बात है, हमको समझ में आने लगेगा हमारे सारे दुख मेंटल प्रोजेक्शन है, सुख भी मेंटल प्रोजेक्शन है। सुख तो कदाचित यथार्थ भी हो सकते हैं, पर दुख, सुख तो फिर भी थोड़े वास्तविक हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं हमारे भीतर के आनंद की झलक ही बाहर प्रकट होती है, तभी हम सुखी होते हैं। लेकिन दुख तो हमारा बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है। लेकिन हम दुखी है, क्या करें? और हम में से हर कोई दुखी है। सुखी मिलना ही मुश्किल मिलेगा। कोई आदमी दिन में भी मोमबत्ती लेकर के ढूंढने जाए ना, तो भी उसको सुखी मिल जाए, बड़ी बात है। सुकरात जाता था मोमबत्ती लेकर के, भरी दोपहरी में सड़कों पे घूमता था, मोमबत्ती जली है हाथ में, और ढूंढ रहा है ऐसे जैसे कि कुछ खो गया है। और भरी दोपहरी में लोग पूछते, सुकरात तुम पागल हो, तुम क्या खोज रहे हो? पूरा तो उजाला है, तुम मोमबत्ती लेकर के खोज रहे हो, किसको खोज रहे हो? सुकरात बोलता था, मैं इंसान को खोज रहा हूँ, कहीं कोई इंसान मिल जाए। कितना पागल था वो। नहीं, पागल हम है। वो जो पागल कहलाते हैं वो समझदार लोग हैं। ये कोई जागृत लोग ही है जो कह सकते हैं हमारा पंथ का नाम पागल पंथ है। कोई कोई जागृति कह सकता है, बाकी तो सारे लोग बड़े बड़े नाम रखते हैं। वो सुकरात है जो कह रहा है, मैं इंसान को खोज रहा हूँ भरी दोपहरी में, कहीं कोई इंसान में इंसान तो मिल जाए। यहाँ तो कोई और ही मिलता है। तो सबकी दृष्टि के बिना सत और असत का विवेक नहीं होता। सत और असत का जिनको विवेक हो जाता है, वो सम की दृष्टि है। इसलिए सबसे पहले सीखने वाली चीज जो है, वो यह है कि कैसे हम भेद ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। सबसे पहले सीखने वाली चीज ये है कि कैसे हम भेद ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। महावीर भगवान ने हमें जो विज्ञान दिया, वो भेद विज्ञान दिया। हम भगवान महावीर को साइंटिस्ट बोलते हैं, वो वैज्ञानिक हुए। अपने आंतरिक जगत के वो वैज्ञानिक है। तो आंतरिक जगत के वैज्ञानिक ने हमें क्या सूत्र दिया, क्या फॉर्मूला दिया, किस डायरेक्शन में जाने को कहा? उस अंतर जगत के अध्यात्म के शिखर पुरुष भगवान महावीर ने हमको भेद विज्ञान का फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले भेद को जानो। किस भेद को जानो? सत और असत के भेद को जानो। सत वह है जो तुम हो, और असत वह है जो तुम्हारे चारों ओर लिपटा हुआ है। असत को उन्होंने पर पाषंड बोला, सत को उन्होंने स्वभाव बोला, स्वपाषंड बोला। और पर पाषाण में आकर्षण है, पर पाषाण से संबंध स्थापन करने का मन करता है। और पर पाषाण में जब भी जाएंगे, शंकाएं मौजूद रहेगी, कांक्षाएं, इच्छाएं मौजूद रहेगी, और औपचारिकताएं, विचिकित्साएं मौजूद रहेगी। और ये पांचों दोष जब तक रहेंगे, तब तक हम असत में है, अवास्तविक पने में है। और तब तक हम किताबें पढ़ते हुए कभी स्वाध्याय नहीं करते। किताब पढ़ना अलग चीज है, किताबों से भूगोल खगोल सब कुछ जान लेना अलग चीज है, और खुद को जानना बिल्कुल डिफरेंट है। सत्य वो है जो मेरा होनापन है, वो यथार्थ है, वो वास्तविक है। मैं हूं, ये यथार्थ है।
असत वो है जो मैं कुछ बना हूं। मैं साधु बना, मैं आचार्य बना, मैं लीडर बना, मैं बिजनेसमैन बना, मैं ये बना, मैं वो बना। जितना भी बनापन है, बनावटीपन जितना भी है, वो सब असत है। और हम उस बनावटीपन के साथ इतने ज्यादा एसोसिएट है कि हम पूरी जिंदगी बनावटीपन में ही रहते हैं, और बनाव और कुछ बनने की होड़ में ही लगे रहते हैं। और खुद से सवाल पूछे कि जब मैं बच्चा था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, तब मैं ज्यादा सुखी था, या आज मेरे पास करोड़पति हूं तो ज्यादा सुखी हूं? और कल जब मेरे पास 1000 थे तब ज्यादा सुखी था, या आज 10 करोड़ हो गए तो मैं ज्यादा सुखी हूँ? तो पता लगेगा सुख का संबंध करोड़ों से है ही नहीं। फिर भी मैं उसी दौड़ में जाता हूँ। लोग ज्यादा जाने या कम जाने, मैं जो हूं वो तो हूँ। लोगों के जानने से थोड़ी मेरे होने में फर्क आएगा। लेकिन हम एक भ्रम बनाए रखते हैं कि लोग मुझे अच्छा मानते हैं, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ। लोग मुझे बुरा कहते हैं, इसका मतलब मैं बुरा हूँ। लोगों ने बदनाम कर दिया, लोगों ने नाम दे दिया। अरे, बदनाम और नाम क्या वास्तविक है क्या? किसी का आना या किसी का जाना वास्तविक है क्या? लगबुझ है सारी सृष्टि। सब कुछ लगबुझ हो रहा है। इसी को भगवान ने पुद्गल शब्द बोला। पुद्गल का मतलब क्या है? लगबुझ हो रहा है। एक ऐसी स्थिति जहां चीजें है भी और नहीं भी, हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, बन रही है और मिट रही है, लगबुझ हो रही है, उसको पुद्गल बोला। जुड़ रही है, बिखर रही है, सतत ये प्रवाह चालू है लहरों की तरह। आ रही है, जा रही है, जुड़ रही है, बिखर रही है, उसको पुद्गल बोला। और इस पुद्गल में सदा आकर्षण है, विकर्षण है, लेकिन वहां शांति नहीं है, सनातनता नहीं है, आनंद नहीं है। वो इस पुद्गल को जानने वाले में है। लेकिन हमारी दृष्टि जानने वाले पर नहीं है, जो जाना जा रहा है उस पर है। सपने पर है। सपना कौन देख रहा है उस पर नहीं है। वो सपना कहाँ आया, किस पर आया? हम आकाश को नहीं देख रहे, हम बादलों को देख रहे हैं। और बादलों से प्रभावित हो रहे हैं। काला बादल, सफेद बादल, ये बादल, वो बादल। वो जो आकाश है वो तो निरभ्र है, उसमें कोई बादल ही नहीं है। लेकिन उस आकाश को कौन देखता है? स्पेस को कोई नहीं देख रहा है, सब स्पेस में जो चीजें है, उसको देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? कि बोध जागे। विराट गुरु जी बोलते हैं, क्षण क्षण बोध में जीना, बोध पूर्वक जीना, खुद को जगाते हुए रहना, और निष्पक्ष अवलोकन करना, विदाउट एनी प्रिजुडिक्शन, विदाउट एनी अजम्पशन। रियलिटी को देखना, रिचुअल्स में मत जाना, रियलिटी को देखना। और हम सब कहाँ जाते हैं? चाहे वो इंडियंस हो चाहे अमेरिकन्स हो, माइंड तो वही है पुराना। फिर रिचुअल्स को देखेंगे, रियलिटी को नहीं देखेंगे। फिर किसी नाम को देखेंगे, किसी आकार को देखेंगे। जो निराकार है उसको यथार्थ देखने के लिए हम रेडी ही नहीं, हम तैयार ही नहीं। और तैयार हो जाए तो इतना मजा आएगा। निराकार को यथार्थ देखने का जो आनंद है, वो कभी साकार के आकर्षण में जाने में है ही नहीं। लेकिन हम उस दिशा में अपने आप को ट्रेंड नहीं किए। और ट्रेन कर सकते हैं। बहुत आसान है। जो बहुत आसान है वो हमको जटिल इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद जटिल हो गए हैं। और जटिलता में हमको इतना रस पड़ गया है कि आसान तो हमें लगता है कि गैर स्वाभाविक है, और जटिलता हमको स्वाभाविक लगने लग गई। बुद्ध पुरुष जो भी होते हैं वो एकदम सहज होते हैं, एकदम सरल होते हैं। लेकिन वो लोगों को समझ ही नहीं आते। लोगों को लुभावनी बातें, बड़े बड़े नाटक, बड़ी बड़ी इश्तिहार, बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े रंगमंच, वो सब समझ में आते हैं। लेकिन जो एकदम सरलता है, सहजता है,
वो ना दिखाई पड़ती, ना सुनाई पड़ती, ना समझ में आती। क्या करें। लेकिन ऐसे बुद्ध पुरुष जब आके चले जाते हैं तब लोग उनके भी वापस बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगाते हैं, उनके भी इश्तिहार करते हैं, उनका भी विज्ञापन करते हैं और फिर उनके नाम के गुणगान करते हैं, लेकिन वो जब होते हैं तब उनसे हमेशा चूक जाते हैं। क्योंकि अवास्तविक पने में जीने की आदत हो गई है, अवास्तविक पने के आकर्षण में जाने की आदत हो गई है। और अवास्तविक पने को हम कैसे पहचाने? हमें अपना अवास्तविक पना दिखाई देने लग जाएगा तो सबका दिखाई देने लग जाएगा। और मजे की बात, हम खुद का नहीं देखना चाहते, बाकी सबका देखना चाहते हैं, फिर चूक जाते हैं। खुद का अवास्तविक पना देखना है कि मैं कहाँ अवास्तविक हूँ, मैं कहाँ असत हूँ, अपना झूठ दिखाई पड़ने लग जाए। मेरा झूठ क्या है? अगर एक दिन हम इतना ही खोज कर ले कि आज पूरे दिन में मैं अपना झूठ देखूंगा कि मैं कहाँ कहाँ झूठ हूँ, इतना ही प्रयास कर ले, एक प्रैक्टिस, ओनली फॉर वन डे। और आप चाहो तो 7 डेज भी कर सकते हैं। आने वाले 7 दिन वापस मिलेंगे, 7 दिन बाद में, तब तक ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपना झूठ खोजूंगा, मैं झूठ कहाँ कहाँ हूँ। खुद को जगाना है तो उपाय है। और फिर अगर खाली सूत्र पढ़ना, स्वाध्याय नहीं करना है, तब तो कुछ दिक्कत नहीं है। तब तो पड़े रहेंगे अंधेरे में ही, बातें उजाले की करेंगे, नारे उजाले के फेंकेंगे और अंधेरी खोल में छुपे रहेंगे। लेकिन अगर वाकई जागना है तो स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं कि मैं अपना झूठ देखना शुरू करूं। मैं कहाँ उन्मादी हूँ, कहाँ नशे में हूँ, कहाँ झूठा हूँ, कहाँ अपनी इच्छाओं से ही प्रोजेक्शन करके देखता हूँ, यथार्थ नहीं देखता, रियलिटी को नहीं देखता। खुद के भीतर देखना शुरू करना। बस खुद के भीतर का अवास्तविकपना नजर आना शुरू हो जाए तो हम खुद की दिशा में बढ़ने लग जाएंगे। हाँ, फिर हम धर्म की दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि धर्म स्वभाव है और अवास्तविकपना विभाव है। एक कदम खुद की ओर, इस दृष्टि से चले कि मैं अपने झूठ को देखूंगा, मैं कहाँ झूठा हूँ। बस झूठ को देखना शुरू करो, बाकी सब काम खुद ब खुद होने लग जाए। मैं कहाँ झूठा हूँ, बस वो देखने लग जाए। एक प्रयोग करके देखते हैं। भेद विज्ञान महावीर का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यही है। और वो भेद जाने कि मैं क्या हूं और क्या दिखता हूँ, मैं क्या हूं, क्या बना हुआ हूँ, मैं हूं कौन। इसलिए नहीं कि मुझे शादी के पहले किसी लड़की को बताना है मैं हूं कौन, मैं खुद से जानू मैं हूं कौन। इसके लिए नहीं कि मुझे जॉब लेना है तो अपना सीवी देना है, अपने डायरेक्टर को बताना है मैं कौन हूँ। इसके लिए नहीं कि मुझे सोसाइटी के अंदर कोई इलेक्शन लड़ना है वहां बताना है मैं कौन हूँ। नहीं, मैं हूं कौन खुद से, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी और फ्रेमवर्क के। रियलिटी में खुद को खोजे मैं हूं कौन, सत और असत का अंतर जाने। वही व्यक्ति समकी दृष्टि भेद विज्ञानी होगा। और सर्वप्रथम भेद विज्ञान समझ में आ जाए, फिर आगे की सारी बात होती है। पहला स्टेप क्लियर नहीं है तो बाकी की सारी बिल्डिंग्स क्लियर नहीं हो सकती। नींव ही नहीं रखी गई और महल बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तो पहले नींव तो रखें, पहले भेद विज्ञान जाने। और उसके लिए आप कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। आज हमने एक प्रयोग की बात करी कि हम अपने झूठ के प्रति सावधान होना शुरू करें। ये एक प्रयोग है, अपने झूठ के प्रति सावधान। एक संकल्प कर सकते हैं, मैं अपने झूठ के प्रति सावधान रहूंगा। बस ये एक सूत्र भी हमें तार देगा। आज इतना ही रखें, आज की बात को यही छोड़ते हैं। अगर ये बात जीवन में सूत्र की तरह हमने अपना ली और अंदर ले गए तो कुछ विस्फोट होगा। उस विस्फोट के बाद फिर कोई नई बात करेंगे, है ना? ठीक है, आज इतना ही। सबके लिए मंगल आशीर्वचन दुआ पढ़ती हूँ। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम,
चतारी लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्झामि, अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवलीपनत्तम धमम शरणं पवज्झामि। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति। यस।